कहानी अंजलि की है, जो कि बहुत ही सीधी सादी अपने पति के साथ रहती थी। हालांकि उसके सास ससुर नहीं थे। अंजलि, मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा हूँ और तुम घर पर ध्यान से रहना। मुझे आने में टाइम लग जाएगा। किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे फ़ोन पर बता देना। जी आप हमेशा कहीं ना कहीं जाते रहते हैं, मेरा कोई भी ख्याल नहीं रखते हैं। मुझे भी कहीं घुमाने लेकर चलना चाहिए ना। मैं कैसे रहती हूँ आपके बिना वो तो मैं ही जानती हूँ। अब मुझे अकेला रहा नहीं जाता। इसके बाद राहुल अपनी विदेश यात्रा पर चला जाता है। वहीं अंजलि बहुत ही परेशान रहती है। रामू काका इधर आइए, मुझे कुछ काम है। घर पर केवल हम दोनों ही हैं, तो आप मार्केट से जाकर कुछ सब्जियां लेकर आइए। आज कुछ हल्का ही खाना बनाते हैं, ठीक है? इसके बाद रामू बाजार से सब्जियां लेकर आता है और वहीं अंजलि खाना बना रही होती है। रामू घर का नौकर होता है। बातें कर रहे होते हैं तभी अंजलि का फोन आ जाता है। हाँ जी, कौन कौन बोल रही हो? अरे बोलिए भी बाबा, कौन हो? आजकल लोग किसी को पहचानते ही नहीं हैं। लोग अपनी दुनिया में ही गुमनाम रहते हैं। जी कौन बोल रही हो? बताओ भी, परेशान ना करो। हेलो हेलो, अरे बोलो बाबा। अरे पगली, मैं तेरी बचपन की फ्रेंड बोल रही हूँ। सोचा इंडिया वापस आ रही हूँ तो तुमसे मिल लूँ, और तुम हो कि मुझे भूल गई हो। अरे रिया, तुम इतने दिन बाद कैसे मुझे याद की? जल्दी से इंडिया आ जाओ तो हम सब मिल लें। बहुत दिन हो गया है मिले हुए। हाँ हाँ, मैं आ रही हूँ, बस कुछ दिनों में मैं आ जाऊँगी। और वैसे जीजू कैसे हैं? ठीक तो हैं? मैं आऊँगी तो उनसे भी मिलूँगी। आखिर इकलौती साली हूँ मैं उनकी। इस तरह से दोनों बात कर रहे होते हैं और समय बीतता है और अंजलि इंडिया वापस आ जाती है। तभी वहाँ पर वह बैग का इंतज़ार कर रही होती है। तभी उसका मुलाकात राहुल से होती है। जी आप इस तरह क्यों खड़ी हो? कब से मैं आपको देख रहा हूँ। बहुत परेशान लग रही हो। बोलिए। जी वो मैं अभी लगेज का इंतज़ार कर रही हूँ। बस वो मिल जाए तो फिर मैं चली जाऊँगी। वैसे आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? क्या आप मुझे यहाँ पे रहने के लिए कोई फ्लैट बता सकते हैं? अभी मैं इंडिया में नई नई आई हूँ, बहुत दिनों बाद। जी हाँ, क्यों नहीं। मेरा एक फ्लैट खाली है। अगर आप बोलिए तो मैं आपको वहाँ लेकर चलूँ। और उसके पैसे भी देने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप फ्री में रह सकती हैं वहाँ। इसके बाद राहुल रिया को अपने फ्लैट में लेकर जाता है और कहीं न कहीं राहुल और रिया एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। जी यह मेरा फ्लैट है। आप यहाँ पे बहुत दिन तक रह सकती हैं और इसका पैसा भी देने की कोई ज़रूरत नहीं है। राहुल के इस तरह के व्यवहार को देखकर रिया उसके प्यार में पड़ जाती है और कहीं न कहीं दोनों ही एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। मुझे आपसे एक बात कहनी है, आप बहुत ही अच्छे हैं। कोई भी अनजान व्यक्ति इस तरह किसी भी लड़की की मदद नहीं करता है। आप बहुत ही अलग हो। इस तरह दोनों में प्यार हो जाता है और राहुल अंजलि के बारे में भूल जाता है और कहीं न कहीं दोनों प्यार में पड़ जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ अंजलि बहुत ही परेशान हो रही होती है और बार-बार राहुल को कॉल कर रही होती है। राहुल, आप कहाँ हो? मैं आपको कब से कॉल कर रही हूँ बट आप उठा ही नहीं रहे थे। आखिर कहाँ हो आप? मैडम जी, मैं सामान ले आया। अब मैं इसे कहाँ ले जाकर रखूँ? लेकिन अंजलि इतना परेशान होती है कि रामू की बात का ध्यान नहीं देती है। तभी वहाँ पर राहुल आ जाता है और वह सभी को अनदेखा करके अपने रूम में जाकर रिया से बात करने लगता है। तभी वहाँ पर अंजलि आ जाती है। आप पहले से बहुत बदल गए हो। मेरा बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखते हैं। कहाँ थे इतने दिनों से? और कब से मैं आपको फ़ोन कर रही हूँ लेकिन आप फ़ोन ही नहीं उठा रहे थे, बताइए।
कैसे चलेगा? अब बोलेंगे भी, चुप क्यों हैं? मेरी बातों का जवाब दीजिए। मैं तुम्हारी तरह घर में फालतू नहीं पड़ा हूँ। मुझे बहुत सारे काम होते हैं, बस एक ही काम नहीं है कि तुम्हारी बातें सुनती रहूँ और तुम्हारा ध्यान रखूँ। और तुम अपना ध्यान खुद से रख सकती हो। राहुल के इस तरह के व्यवहार को देखकर अंजलि बहुत ही दुखी होती है और इसी तरह समय बीतता है और एक दिन अंजलि अपने दोस्त से मिलने के लिए होटल चली जाती है। यार रिया, तेरा ठीक है, तू विदेश में रहती है, तेरी लाइफ बहुत ही बढ़िया है और मेरी लाइफ तो बहुत ही बोरिंग हो चुकी है, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तुम बताओ कैसी हो, कैसा है सब कुछ? अब बोलो भी। सब ठीक है अंजलि, बस यहाँ पे जब मैं आ रही थी तो एयरपोर्ट पे मुझे एक लड़का मिला, वो बहुत ही अच्छा था, मुझे एक फ्लैट भी दिया है रहने के लिए। घर आना तो मैं तुम्हें उससे ज़रूर मिलवाऊंगी और मैं बहुत ही खुश हूँ कि वह मेरे साथ है, अब मुझे अकेला फील नहीं होता। इसी तरह एक दिन, राहुल कल मेरा बर्थडे है, इसीलिए मैं एक अपने फ्रेंड को इनवाइट की हूँ, तुम भी रहना, मुझे तुमको उससे मिलवाना है, ठीक है? हाँ भैया, मैं तुम्हारे बर्थडे पे ही तो रहूँगा। मैं कहाँ जाऊँगा तुम्हें छोड़कर। और मैं तुम्हारे उस फ्रेंड से भी मिल लूँगा जिससे तुम यहाँ पर मिलने आई थी। वहीं दूसरी तरफ अंजलि राहुल का वेट कर रही होती है। तभी वहाँ पर राहुल आता है। जी मुझे आपसे बहुत ही ज़रूरी बात करना था, वो मेरी एक फ्रेंड का बर्थडे है और मुझे उस बर्थडे में जाना था, तो क्या आप भी मेरे साथ चलेंगे? तो मैं उससे आपको मिलवा देती। बोलिए, आप इतने गुस्से में क्यों रहते हैं? मुझे बहुत सारे काम होते हैं, बस यही बर्थडे पार्टी में घूमना ही मेरा एक काम नहीं रह गया है। तुम ही जाओ और वो अटेंड करो बर्थडे पार्टी। मेरे पास इतना फालतू टाइम नहीं है। दिन भर बस मेरे सर पर आकर चक्कर चक्कर करती रहती है। इसके अगले दिन रिया का बर्थडे आ जाता है और तभी राहुल उसे विश करने के लिए फ्लैट में आता है। विशिंग यू हैप्पीएस्ट बर्थडे माई बेबी डॉल। तुम्हें जन्मदिन बहुत मुबारक हो और मैं तुमसे बहुत ही प्यार करता हूँ। तुम्हारे साथ हमेशा रहूँगा। तभी वहाँ पर अंजलि आ जाती है। अरे आप यहाँ पे कैसे? यहाँ पे आप कैसे आए? ये तो मेरी फ्रेंड है और आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? वैसे रिया, ये देखो, ये मेरे हस्बैंड हैं, मैं इन्हें लाना चाह रही थी लेकिन ला नहीं पाई। अंजलि, ये तुम क्या बोल रही हो? ये तो मेरे बॉयफ्रेंड हैं, मैं इसी से तो तुमको मिलवाना चाह रही थी। और ये चल क्या रहा है राहुल, ये क्या चल रहा है? तुम हस्बैंड और बॉयफ्रेंड ये क्या खेल खेल रहे हो हम लोग के साथ? अब मैं समझ गई, तो ये है आपका ज़रूरी काम, आप हम दोनों को यहाँ पर धोखा दे रहे हो। इस तरह अंजलि और रिया को राहुल की सच्चाई का पता चल जाता है और इसके बाद दोनों ही राहुल को छोड़ देते हैं और फिर अपना साथ में रहने लगते हैं।